गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट 4U में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका। हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 4 है और अब हम करेंगे इसे 3 अगस्त 2021 के लिए। तो सभी बच्चे पहले डेट मेंशन करेंगे, कार्यपत्रक संख्या लिखेंगे, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, कक्षा के साथ अपना सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की हिंदी की कार्यपत्रक। पढ़िए और समझिए। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। आपको कुछ समझ में आया? दौड़ता है और दौड़ती है। ठीक है, यहाँ पर लिंग में बात हुई। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा कविता सुनाती है। दोनों में लिंग बदलने के साथ हमने शब्दों को लिखने का तरीका भी बदल दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द बालक, दादाजी, नायक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जो भी शब्द हैं बालक, दादाजी, नायक और छात्र, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा बालिका, दादी जी, नायिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पहला है पुल्लिंग शब्द, जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। स्त्रीलिंग में आते हैं लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। ठीक है, आई होप आप ये समझ ही गए होंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग इसमें नहीं है। ठीक है, 2 लिंगों के बारे में बात की गई है केवल। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी अपनी नोटबुक में ये लिख लें। ठीक है, यहाँ से लिखना, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। इनका एग्जाम्पल आप ये दोनों दे सकते हैं। आइए देखें आपने क्या सीखा। नीचे दिए शब्दों के लिंग बदलिए। बहुत आसान है लिंग बदलना है। घोड़ा का घोड़ी, ये मिक्स हो गया, इसको सही से लिखते हैं। घोड़ी, रस्सा रस्सी, बूढ़ा बूढ़ी, बंदर बंदरिया। ठीक है, आगे के बोलकर बता देती हूँ, आप खुद लिख पाएंगे। बंदर बंदरिया, देवर देवरानी, हाथी हथिनी, शिक्षक शिक्षिका, श्रीमान श्रीमती, युवक युवती, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है, ख है खाली स्थान को रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर भरिए। रमेश के एक पुत्र और एक, यहाँ पर क्या जाएगा? पुत्री है। ठीक है, लिंग बदल देना है। चिड़ियाघर में एक शेर और शेरनी, लिंग बदलना है क्योंकि हमें। स्कूल में माता और पिता दोनों को बुलाया है। घर में चूहा और चूहिया घूम रहे हैं। राजा के महल में नौकर और नौकरानी दोनों थे। ठीक है, आज की वर्कशीट हिंदी की यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान कार्यपत्रिका है आज की, और ये जो बचे हुए हैं ये आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए आज हमने नहीं कराया ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली वर्कशीट की तरफ। साइंस की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 5 है। डेट मेंशन करेंगे 3 अगस्त 2021। क्लास के साथ अपना सेक्शन ज़रूर लिखेंगे सभी बच्चे। ABCD अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए साइंस की वर्कशीट शुरू करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे रिप्लेनिश किया जाए। अगर उसमें पोषक तत्व खत्म हो रहे हो मृदा में, तो उसे कैसे वापस से डाला जाता है। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, राधिका अपने निकट के फसल के खेत में विजिट कर रही थी। ठीक है, यानी कि घूम रही थी। सो फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, उसने देखा कि वो खेतों में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, यानी कि उर्वरक डाल रहे हैं। She saw the same in the garden where gardener was using manure in lawns or in the pots.
अब वो क्या देख रहे हैं कि वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके जो बगीचा है उसमें माली क्या डाल रहे हैं, मैनुअर यानी कि खाद डाल रहे हैं। शी वंडर्ड व्हाई दे आर डूइंग सो, वो हैरान थी, देखिए कितनी हैरान है यहाँ पर, है ना, वो हैरान है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब हम पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों था, उन्होंने फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ क्यों किया। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। ये पेड़ों पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब न्यूट्रिशन मिट्टी में कम होने लगता है तो इनसे बना हुआ फर्टिलाइज़र पौधों में डाला जाता है। दूसरी तरफ है मैन्योर। मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं, नेचुरल होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। जो मैन्योर्स होते हैं वो जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके पार्ट्स जो डिकेइंग हो जाते हैं, इनके जो गिरी हुई पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ, मिट्टी में मिले हुए पेड़ जो गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं, ठीक है, उस टाइप के। एंड एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, और पशुओं के गोबर, ठीक है, गोबर वगैरह को सबको मिलाकर जो खाद बनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा इस बारे में, आपके सब्जी के छिलके जितने भी होते हैं वो सब डालकर भी खाद बनाई जाती है, वो मैन्योर होता है, ठीक है, वो नेचुरल होता है। उससे भी पौधों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। Plant absorb mineral nutrients from the soil for their growth and good health। जितने भी प्लांट्स हैं वो अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ के लिए, यानी कि अपनी वृद्धि के लिए और अपनी अच्छी सेहत के लिए, यानी कि वो अच्छा बीज बने आगे चल के भी, उसमें अच्छा बीज हो और उसका जो फल है वो बहुत अच्छा आए, अच्छी हेल्थ वाला पौधा हो, उसके लिए मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, वो खींचते हैं पौधे, ठीक है। सो द अमाउंट्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल, इसीलिए मिट्टी में ये तत्व धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसी जो भी इनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं सॉइल के, उसको कंप्लीट करता है, उसको वापस से फुलफिल करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस डली हुई चीज़ें होती हैं जो सॉइल के अंदर फिर से उस चीज़ को डालता है। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। इन न्यूट्रिएंट के साथ नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स चाहते हैं। दो नाइट्रोजन इज़ इन प्लेंटी ऑफ एयर बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। वो हवा में होता है, नाइट्रोजन हवा में होती है, लेकिन प्लांट इसे डायरेक्टली नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, यानी कि वो मृदा से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। देखिए, इस एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, बैक्टीरियम होता है, विच लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, जो कि ग्राम में, पीस में, मूंग, बीज एंड अदर लिगम्स इनमें होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अपने सारे पदार्थों को मिट्टी के अंदर, जो भी ये इसके जो पदार्थ होते हैं, विलय पदार्थों को, इसे परिवर्तित कर देता है मिट्टी के अंदर, ताकि दूसरे प्लांट्स उसे ले सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिगोमिनियस प्लांट। ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो लिगोमिनियस प्लांट, यानी कि फलीदार, इसमें फली आती है, ठीक है, उसी प्रकार के पौधों से प्राप्त होती है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। राइजोबियम्स जो होते हैं इन्हें हिंदी में बोलते हैं शायद नहीं, राइजोबियम्स ही है नाम। जो राइजोबियम्स होते हैं बैक्टीरिया, कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू शेल्टर टू द बैक्टीरिया, वो इस बैक्टीरिया को खाना और रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हाँ इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सहजीवी संबंध होता है, यानी कि एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होना। ये पौधों को न्यूट्रिशन देता है बैक्टीरिया, और पौधे इसको जीवन देते हैं अपने पास रहने के लिए, ठीक है, जगह देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सहजीवी संबंध
द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स, वही है जो अभी बताया कि एक दूसरे से वो लाभ उठाते हैं, जैसे कि राइजोबियम्स प्लांट्स का और प्लांट्स राइजोबियम्स का। ठीक है, क्वेश्चंस है राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स, दोनों के बीच में एक डिफरेंस लिखना है। देन ये आपको मिल गया है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, पहला इतना ही काफ़ी है। ठीक है, दूसरा है द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर, थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, अभी हमने इनके नाम पढ़े थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये 3rd क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है, ये दिया हुआ है। 4th, वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स, ये क्यों चाहिए, इसका आंसर यहाँ है। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, phosphorus etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ठीक है, ये सॉइल को एनरिच करते हैं इसलिए चाहिए होते हैं, तो ये नंबर 4 का आंसर आप लिख देंगे अपनी नोटबुक में, अपने टीचर को शेयर करेंगे इसका फ़ोटो। तो मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ, आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।